12 का 12वां है, लास्ट है। उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी D1 दिया है, बड़का D1 लिखना है 48 सेंटीमीटर, तो R1 क्या हो जाएगा, 48 का आधा 24 डायरेक्ट लिख रहे हैं। D2 कितना है, दूसरे का व्यास 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों व्यास वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो लिख दो, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों पुराने वृत्तों के, दोनों पुराने से बढ़िया प्रारंभिक लिख दो, पुराने अच्छा नहीं लग रहा है, प्रारंभिक वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग अब इसको लिख दो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर, तो बड़का लिख दो पाई आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कॉमन ले लो, बचा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई पाई काट दो, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 कितना है 24, 24 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है 10 का स्क्वायर, 24 24 हम 576 प्लस 10 दहा में 100, यही लिख रहा हूं। R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 576, 100 जोड़ दिए 676, तो R इज इक्वल टू ये कितना होगा 26, 26 हम वर्गमूल निकाल लेना, ये हो गया 26 सेंटीमीटर नए वाले वृत्त की त्रिज्या। तो व्यास क्या होगा, D इज इक्वल टू 2 इंटू आर इज इक्वल टू इंटू 26 इज इक्वल टू 26 दूना 52 सेंटीमीटर, गुणा करके देख लो, 2 छक बाद 2 4 1 5, यही आंसर आएगा। बी में वृत्तखंड और त्रिज्यखंड है, तो समझ आना वृत्तखंड जैसे अगर कहे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसमें वही थीटा जुड़ जाता है, तो इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अभी मैं बता रहा हूं, जैसे देखो ये वृत्त है, ठीक, ये त्रिज्या दे दिया आर, ठीक, तो कहीं से ये केंद्र से मिला दो वो त्रिज्या ही होती है, इधर भी मिला दिए ये भी आर हो गया, ओ ए बी, यहां लिख दो एक्स, यही त्रिज्या का जो खंड है यही ओ ए एक्स भी त्रिज्य खंड हुआ, और ये कोण दे देगा थीटा ऐसे, तो ये त्रिज्य खंड हुआ, और ओ ए एक्स बी ये है तुम्हारा लघु त्रिज्य खंड, क्या है लघु त्रिज्य खंड, और जो इधर का है यहां से यहां तक ये दीर्घ त्रिज्य खंड है, दीर्घ त्रिज्य खंड। अब कॉमन सेंस वाली बात है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल दिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी ये लघु त्रिज्यखंड है, क्या है लघु। अगर कहते दीर्घ त्रिज्यखंड निकालिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, पूरे वृत्त में से अगर लघु को घटा दें, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर, माइनस इसको अगर हम घटा दें तो ये हमारा आ जाएगा दीर्घ का, ठीक, ये हो गया। अगर ये त्रिज्यखंड की बात हुई, अगर यही कह दे कि वृत्तखंड, वृत्तखंड अगर कह दे वृत्तखंड, यहाँ त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या का खंड, वृत्तखंड मतलब वृत्त का खंड, ये एक वृत्त है, ये बांट दिए। अब ये वृत्त दो भागों में हो गया, एक बड़ा भाग एक छोटा भाग, यानी ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, और ये छोटा है तो क्या हो गया लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड। यही मान लो कोई
वृत्त की त्रिज्या r है, केंद्र पर बना कोण थीटा है। तो कहा लघु वृत्तखंड की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या बोल दिया सॉरी, क्षेत्रफल बराबर ये निकालते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लघु, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगले वीडियो में आएगा ये, माइनस लघु त्रिज्य खंड क्या हुआ ओ ए एक्स बी। हमको केवल इतना चाहिए, ये यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल हुआ, हमको इतना चाहिए। तो पूरे इतने में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ऐसे होगा। ठीक, या इसको लिख सकते हैं लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस जब कोण दिया हो, अब त्रिज्या दी हो, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और एक इसमें आ सकता है, सॉरी चौथा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस, सॉरी गड़बड़ कर दिए, रुक जाओ एक मिनट। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त में से अगर लघु को घटा दें तो ये दीर्घ का आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ये इसी प्रकार से अगले वीडियो में सब सवाल लगेगा इसी पे।